बाढ़ में सास बहू की जन्माष्टमी। अरे बहू, जल्दी चल, पूजा के लिए देरी हो रही है। आई माँ जी, मैं पूजा की थाली तैयार कर रही थी, इसीलिए थोड़ी सी देर हो गई। कोई बात नहीं बहू, मैं समझ सकती हूँ, इस समय तेरी हालत भी तो ठीक नहीं है। हाँ माँ जी, मुन्ना पेट में बहुत ज्यादा शरारत करता है, रात भर मुझे सोने भी नहीं देता। अरे शरारत तो करेगा ही, आखिर अपने पिता पर जो गया है। रोहित भी बिल्कुल ऐसा ही था, जब मेरे पेट में था तो बहुत शरारत किया करता था। कभी पेट में लात मारता था तो कभी उल्टा हो जाया करता था। और तुम्हें पता है, रोहित भी जन्माष्टमी वाले ही समय हुआ था, जैसे कि तुम्हारा मुन्ना अब कुछ ही दिनों में इस दुनिया में अपनी आंखें खोलने वाला है। हाँ माँ जी, चलो अब हमें कान्हा जी के मंदिर भी तो जाना है। राधिका और भूमि दोनों सास बहू बहुत गरीब थी, लेकिन इतनी गरीबी में भी वो चाहे खुद भूखे रह जाते, लेकिन कान्हा जी की पूजा करना कभी नहीं भूलते थे। उनका घर कच्ची मिट्टी से बना हुआ था। वो दोनों कान्हा जी के मंदिर में जाते हैं और वहाँ उनकी पूजा करने लगते हैं। तभी राधिका पूजा करते समय कान्हा जी की मूर्ति से कहती है, कान्हा जी, जिस श्रद्धा से हम तुम्हारी पूजा करते हैं, उसी श्रद्धा से हमारा भी ख्याल रखना, और हमारे आने वाले मुन्ना का भी। मैं चाहती हूँ कि मेरा मुन्ना बिल्कुल तुम्हारी तरह हो। ऐसा कहकर वो अपनी बहू भूमि का हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे उतारने लगती है। बहू, जरा ध्यान से कदम रखना, डॉक्टर ने सख्त मना किया है तुम्हें सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कहती हूँ क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा में मैं अड़चन डालना नहीं चाहती। माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप मेरी बहुत परवाह करती हो, लेकिन आप तो जानती हो कि मैं अपने कान्हा जी की पूजा किए बिना नहीं रह सकती। भूमि कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त होती है और वो अपने पूरे समय में भी मंदिर जाकर कान्हा जी की पूजा करती है। कुछ ही समय में जन्माष्टमी आने वाली थी, जिसकी तैयारी भूमि पहले से ही करने लग जाती है। जब वो दोनों अपने घर पहुंच जाती हैं, भूमि अपनी सास राधिका से कहती है, माँ जी, मैं कान्हा जी के लिए प्यारे प्यारे कपड़े बनाना चाहती हूँ, क्या आप मुझे ऊन लाकर दे दोगी? क्यों नहीं बहू, मैं तुझे ऊन लाकर जरूर दूंगी। ऐसा कहकर राधिका अपनी अलमारी खोलकर पैसे निकालने लगती है, लेकिन उसकी अलमारी में एक भी रुपया नहीं होता। तभी उसकी नजर उसके कंगनों के ऊपर पड़ती है। अरे, मेरे पास तो इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा, अब मैं क्या करूं? राधिका को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो अपने कंगन उठाकर सुनार की दुकान पर जाकर बेच देती है और उनसे मिले हुए पैसों से वो घर का राशन और साथ ही साथ भूमि के लिए ऊन भी खरीद कर ले आती है। जिसके बाद राधिका ऊन अपनी बहू भूमि को देकर खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। ऐसे ही उनके कुछ दिन बीतने लगते हैं। जन्माष्टमी के एक दिन पहले भूमि कान्हा जी के लिए अपने हाथों से बनाए हुए कपड़े तैयार कर लेती है और अपनी सास राधिका से कहती है, माँ जी, देखिए, मैंने कान्हा जी के लिए कपड़े बनाए हैं और साथ ही साथ आने वाले नन्हे मुन्ने मेहमान के लिए भी एक जोड़ी कपड़े बनाए हैं। बताओ तो कैसे लग रही है? अरे बहू, तूने अपने हाथों से बनाए हैं, आखिर अच्छे तो लगेंगे ही। माँ जी, कल जन्माष्टमी है, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं कि मैं कान्हा जी के लिए नए कपड़े खरीद लूं, लेकिन मैंने ऊन से अपने कान्हा जी के लिए कपड़े बनाए हैं। कल मैं उन्हें ये कपड़े पहनाऊंगी और उनके लिए व्रत भी रखूंगी। लेकिन बहू, ऐसी हालत में व्रत रखना ठीक नहीं है, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। माँ जी, चिंता मत कीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे कान्हा जी मेरे साथ हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे रात हो जाती है और वो दोनों सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, भूमि बहुत खुश होती है और सबसे पहले अपनी सास के साथ जाकर कान्हा जी के दर्शन करती है। ये लीजिए कान्हा जी, मैं आपके लिए अपने हाथों से बनाए हुए कपड़े लेकर आई हूँ। जैसे ही भूमि कान्हा जी की मूर्ति को कपड़े पहना रही होती है, तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है। माँ जी, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो माँ। राधिका उसी समय भूमि को वहीं लेटा लेती है। तभी अचानक से बादल जोर जोर से गरजने लगते हैं और चारों तरफ बारिश आने लगती है, जिसे देखकर राधिका कहती है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? इस समय बारिश हो रही है, अब मैं अपनी बहू को इस बारिश में अस्पताल लेकर कैसे जाऊंगी?
वहाँ भूमि जोर जोर से दर्द में चिल्ला रही होती है। वहीं राधिका को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो लोगों से मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। तभी उसे मंदिर के बाहर एक खाली ठेला दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद राधिका किसी तरह अपनी बहू भूमि को ठेले तक लेकर आती है और उसे उसके ऊपर लिटाकर अस्पताल ले जाने के लिए निकल पड़ती है। बारिश अचानक से तेज होने लगती है, जिसकी वजह से राधिका को ठेला एक पेड़ के नीचे रोकना पड़ता है। उसी समय भूमि को दर्द भी बहुत ज्यादा होने लगता है। अस्पताल ले जाने का समय नहीं होता, जिसकी वजह से राधिका को अपनी बहू की डिलीवरी वहीं पेड़ के नीचे करनी पड़ती है। बहुत ही मुश्किलों के बाद भूमि एक नन्हे मुन्ने बच्चे को जन्म देती है, जो दिखने में बिल्कुल कान्हा के जैसा था। लेकिन तभी अचानक से चारों तरफ पानी भरने लगता है। अरे ये क्या, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब हम क्या करें? भूमि की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, जिसके बाद राधिका उसे दोबारा से ठेले पर बैठाती है और उसे उसका मुन्ना पकड़ा देती है। बेचारी राधिका ठेले को चलाने लगती है। चारों तरफ पानी देखकर भूमि कहती है, अरे माँ जी, ये क्या, चारों तरफ बाढ़ आ गई है। देखो जरा, पानी कितना भर गया है। बहू तू चिंता मत कर, मैं तुझे और तेरे मुन्ना को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपने बेटे को तो खो चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं खोऊंगी। ऐसा कहकर राधिका ठेले को चलाती रहती है, लेकिन पानी भरने की वजह से ठेला चल नहीं पाता। तभी पानी में एक टोकरी बहती हुई भूमि को नजर आती है, जिसके बाद वो उस टोकरी को उठाती है और अपने मुन्ना को उसके अंदर रख देती है और उसे सिर के ऊपर उठा लेती है। राधिका किसी तरह अपना सहारा देकर भूमि को ले जाने लगती है। मुझे माफ कर दे बहू, अब ये ठेला और नहीं चल सकता। तुम मेरे सहारे से चलने की कोशिश करो। भूमि की बहुत बुरी हालत होती है। वो अपने मुन्ना को सिर पर उठा लेती है और अपनी सास का सहारा लेकर चलने लगती है। तभी भूमि रोते हुए कहती है, कान्हा, मैंने तुम्हारी भक्ति में कहाँ कसर छोड़ दी, जो तुम मेरे साथ इतना बुरा कर रही हो। मुझे न सही, लेकिन मेरे परिवार को बचा लो। मेरे मुन्ना ने अभी इस दुनिया में आंख भी नहीं खोली। मैं नहीं चाहती कि वो इस दुनिया में आते ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाए। हमारी रक्षा करो कान्हा, हमारी रक्षा करो। भूमि के इतना कहते ही चारों तरफ का पानी दो भाग में बढ़ जाता है और उनके सामने मंदिर का रास्ता दिखाई देने लगता है। वो दोनों सास बहू ये देखकर अचंभित रह जाती हैं। लगता है कान्हा ने तुम्हारी सुन ली। चलो बहू, मंदिर में चलते हैं। वो बहुत ऊंचाई पर है, वहाँ हमें कुछ नहीं होगा। राधिका अपनी बहू भूमि और अपने पोते को लेकर धीरे धीरे मंदिर पहुंच जाती है, जिसके बाद वो बाढ़ के चले जाने तक वहीं रहती हैं। वहां पहले से ही कई लोग और जमा होते हैं जो लोगों की मदद कर रहे होते हैं। उन दोनों सास बहू को वहां मदद मिल जाती है। एक दो दिन में बाढ़ का पानी भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद भूमि अपनी सास राधिका के साथ और अपने मुन्ना के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती हैं।